चाइना ने भारत के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। 15 जुलाई को एक उनका नोटिफिकेशन आता है चाइना गवर्नमेंट का कि हर किस्म की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को किसी भी फैक्ट्री में रोक दी जाए। सब रोक दी गई साहब। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए जो टैरिफ का टेरर है, उस टैरिफ के टेरर को चीन और भारत मिलकर क्या काटेंगे। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि चीनी वजीर खारजा जैसे ही भारत में आए तो भारत वाले खुश हो गए कि अब चीन अब हमारा दोस्त बन चुका है। जब इसके बाद चीनी वजीर खारजा भारत छोड़ कर गए तो भारत पर बहुत ही बड़ी पाबंदी लगा दी थी। इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मच गई। भारतीय सहाफ़ी हों या भारतीय एंकर हों, उनका ये कहना है कि जो हमारे साथ दोस्त बन रहा था हमारा, अब वो हमारा दुश्मन बन चुका है। चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। साधारण टेक्नोलॉजी, मैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, साधारण टेक्नोलॉजी भी रोक दी गई क्योंकि अब उसकी मोनोपोली होगी और भारत में कोई बनाता नहीं है। चाइना सरकार ने हायर कंपनी को कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया, ना फ्रिज की, ना टीवी की, ना आपकी एसी की, ना माइक्रोवेव की, कोई भी या किसी भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारी इंडिया के अंदर क्या ये हम बना नहीं सकते अपने आप? क्या हमारे बस इतना भी नहीं कि हम कंप्रेसर बना सकें या एयर कंडीशनर बना, लेकिन अब चूंकि ओवर डिपेंडेंट हो गए चाइना के ऊपर, तब चाइना ने टाइट कर दी हमारी। बहुत अजब गजब चीज हुई है। चाइना ने भारत के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। 15 जुलाई को एक उनका नोटिफिकेशन आता है चाइना गवर्नमेंट का कि हर किस्म की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को किसी भी फैक्ट्री में रोक दी जाए। सब रोक दी गई साहब। साधारण टेक्नोलॉजी, मैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात नहीं कर रहा हूं, साधारण टेक्नोलॉजी भी रोक दी गई क्योंकि अब उसकी मोनोपोली होगी और भारत में कोई बनाता नहीं है। एक कंपनी जो कि पूरा शेड वेड खड़ा कर दिया, बड़ी फैक्ट्री का सब कुछ कर दिया, समझौता भी हो गया एक चाइनीज कंपनी के साथ कि इंडिया में कंप्रेसर बनाने के। कंप्रेसर तो कई जगह यूज होते हैं, चाहे एसी में हो, फ्रिज में हो या कई और चीजों में होते हैं। साहब, चाइना की गवर्नमेंट ने अड़ंगा लगा दिया कि तुम कंप्रेसर बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करोगे इंडिया को। भाई मरने वाले हाल है। भारतीय मित्तल की कंपनी एयरटेल वो अप्लायंसेस बनाने की, होम अप्लायंसेस बनाने का एक यूनिट खोलना चाहती है जिसमें फ्रिज, डिश वॉशर, एयर कंडीशनर, कूलर वगैरह ये सब बनाना चाहते थे या माइक्रोवेव वगैरह बनाना चाहते थे। हायर कंपनी जो कि काफी फेमस चाइना की कंपनी है और उसके साथ समझौता भी हो गया, फैक्ट्री बनने की बारी भी आ गई। चाइना सरकार ने हायर कंपनी को कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया। और इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर हैं। वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। वांग यी कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलने पहुंचे। मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं के बीच। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों ने कई अहम विषयों पर चर्चा की। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात, उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल से मिले। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए जो टैरिफ का टेरर है, उस टैरिफ के टेरर को चीन और भारत मिलकर क्या काटेंगे। और क्या चीन और भारत की इस मुलाकात से जो झड़प की स्थिति बनी थी गलवान में, जो तनाव की स्थिति बनी थी, सीमा विवाद क्या सुलझेगा, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब इन मुलाकातों में छिपे हुए हैं। टीवी की, ना आपकी एसी की, ना माइक्रोवेव की, कोई भी या किसी भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारी इंडिया के अंदर क्या ये हम बना नहीं सकते अपने आप? क्या हमारे बस की इतना भी नहीं कि हम कंप्रेसर बना सकें या एयर कंडीशनर बना सकें या एक हम माइक्रोवेव ओवन तक बना सकें? हमारे अंदर इतनी अकल नहीं है क्या कि कोई ऐसे हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ही नहीं जो हम चीज बना सकें? इतनी कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी है जो हम नहीं बना सकते? लेकिन अब चूंकि ओवर डिपेंडेंट हो गए चाइना के ऊपर, तो अब चाइना ने टाइट कर दी हमारी। अमेरिका को भी नहीं भेज रहा, हमको नहीं भेज रहा, यूरोप को नहीं भेज रहा। रेयर अर्थ की तो बात नहीं करूंगा, वो तो देगा ही नहीं कभी उसकी टेक्नोलॉजी, तो ना सेमीकंडक्टर की देगा, ना उसकी मशीनों की देगा, कुछ नहीं मिलने वाला इंडिया को। सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं दे रही है। बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने जो 8 जो बैटरी टेक्नोलॉजी थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि दुनिया में कभी किसी को दी ही नहीं जाएगी वो। अब चाइना बैटरी के अंदर उस्ताद है, 90% बैटरी उनकी बिकती है। उसमें 3 जो बैटरी के जो टेक्नोलॉजी है वो उनके मटेरियल से रिलेटेड है और 5 जो टेक्नोलॉजी है बैटरी के अंदर वो उनके प्रोसेस से रिलेटेड है। साहब, पूरा ओवरऑल पूरा ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि किसी भी हालत में मैं आपको दूंगा ही नहीं, जो मर्जी हो जाइए। और साथ में बाकी और भी जो सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थी वो तो थी, अब नॉर्मल टेक्नोलॉजी पे भी रोक लगा दी है। तो भारत के लिए तो काटो तो खून नहीं। हमारे पास तो रिसर्च ना कोई चीज नहीं, हम तो छोटी छोटी चीज बनाने भूल गए पिछले कई सालों में। अब कुछ अगर हमको करना होगा तो फिर से 10-15 साल लगेंगे, कोई इंजीनियर पैदा होंगे, रिसर्च करेंगे तो कुछ बनाएंगे। फिलहाल तो हमारी कंडीशन जो है इस समय बहुत ज्यादा। तो जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि एक मरतबा चीनी वजीर खारजा जब भारत गए तो उसके बाद भारतीयों ने ये समझा कि अब हमारे दोस्त बन चुके हैं, लेकिन जब वो वापस भारत से निकले तो उन्होंने भारत के ऊपर बहुत ही बड़ी पाबंदी लगा दी। तो पूरे भारत में हलचल मच गई। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।